दोस्तों, कैसे हैं आप? खुदावन के फजलो करम से और उसकी रहमत से जिंदगी का एक और दिन उसने हमें दिखाया है। सुना आपने मैंने क्या बोला दोस्तों? जिंदगी का एक और दिन उसने ना केवल हमें दिखाया है पर जीने का मौका दिया हमारे खुदा ने। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने। जिंदगी इतनी बहुमूल्य है और जीवन बेशकीमत है दोस्तों। कहते हैं कि अगर गरीब से गरीब से गरीब से गरीब फकीर भिखारी भी मर जाए और वो मर के खत्म हो जाए, दुनिया की पूरी दौलत, यस दुनिया की पूरी दौलत, मतलब पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात प्लेटिनम जो मर्जी एक तरफ रख दीजिए तराजू पे, और दूसरी तरफ उस गरीब से गरीब से गरीब की आत्मा रख दें उस तराजू पे, आपको बताया दुनिया की पूरी दौलत भी उसको जिंदगी का एक सेकंड नहीं दे सकती। इतना बेशकीमत है आपकी और मेरी जिंदगी दोस्तों। हाल ही में खुदा के फजलो करम से मैं थाईलैंड गया, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस के एक बूथ पे मैंने देखा जहाँ पे एक टेबल थी, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सामान लगाया हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा इतना बड़ा एक ग्लोब, मतलब इतना बड़ा एक गुब्बारा बनाया हुआ था उन्होंने। उस गुब्बारे में हवा भर के पृथ्वी का ग्लोब बनाया हुआ था। वो देखकर मेरे मन में एक बड़ी खुशी सी आई और उसको लेकर मैंने ये सोचा, ये देखिए लोग दुनिया हासिल करना चाहते हैं, कोई भी क्यों ना हो, सिकंदर हो, जो मर्जी हो। आप सोचते हो आप भी मुकद्दर के सिकंदर बन सकते हैं? ये देखिए, ये दुनिया लोग दुनिया को हासिल करना चाहते हैं। पर दोस्तों, आपको पता है उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर पूरी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी आत्मा का हानि उठाए? दोस्तों, कभी आपने सोचा आपके आत्मा के बारे में? मान लीजिए पूरी दुनिया के मालिक बन गए आप, पूरी वर्ल्ड के दुनिया के मालिक बन गए, और उसी क्षण उसी वक्त आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे आप? दो ही जगह है, स्वर्ग और नर्क। बाइबल बताती है हम लोग पापी हैं अपने कर्म से, चाल चलन से, सोच विचार से। और याद रखें, पापी लोग तो नर्क में जाते हैं ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पर याद रखें, आप कुछ भी कर लो, आप नर्क से नहीं बच सकते। एक ही है जो आपको निजात दे सकता है, एक ही है जिसका वरदान है अनंत जीवन, वो है प्रभु यीशु मसीह। बताओ, वो इस दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ, परमेश्वर इस दुनिया में आया एक उद्धारकर्ता बन के, और उसने हमारे गुनाह, हमारे पाप अपने ऊपर लिए, जगत के सब लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर पूरी जगत से प्रेम करता है, आपसे मुझसे प्रेम करता है। और उसने अपनी जान दी, लहू बहाया, और तीसरे दिन जी उठा, और उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। दोस्तों, स्वर्ग के नीचे, मनुष्यों के बीच, इस दुनिया में और कोई नाम नहीं दिया गया जहाँ उद्धार मिल सकता है। वो नाम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। किसी ने हमारे लिए जान नहीं दी और कोई मर के जिंदा नहीं हुआ। दोस्तों, याद रखो, दुनिया को हासिल कर लो पर अपनी आत्मा की हानि उठाओ तो क्या फायदा? देखा दोस्तों, जिंदगी कितनी छोटी है। इस दुनिया को हासिल करने के लिए बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े सिकंदर आए, और क्या हुआ आपको तो पता है ना। सिकंदर आजम जो पूरी दुनिया पे फतह करना चाहता था, वो लौट गया एक दिन और बीमार पड़ गया, और इतिहास हमें बताती कि इतना बीमार पड़ गया और वो मरने के हो गया, और उसको वापस यूनान लेके जा रहे हैं जहाज पे। तो उसने अपने सरदार, जो उनके जो कमांडर इन चीफ हैं, उसने उसको बुलाया और अपने सारे कमांडर्स को बुलाया। उसने कहा लगता है मेरी ज़िंदगी अब नहीं बचेगी। उसने कहा जब मेरी मौत हो जाए तो जब तुम मातम करोगे, रोगे कि हमारा शहंशाह, हमारा सिकंदर गुजर गया है,
तो उसने कहा ऐसे मुझे कॉफिन में रखना, ऐसी पेटी में रखना और मेरे हाथ बाहर निकाल के रखना, यूं करके हाथ बाहर पेटी में से। तो लोग बड़े हैरान, उसने कहा ऐसा तो होता नहीं। तो सिकंदर आजम ने कहा ऐसा है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया पे फतेह करने आया था सिकंदर, और कोशिश करी सिकंदर ने, बड़े बड़े जंग जीते मैंने, बड़े बड़े देशों को मैंने फतेह कर दी, बड़े बड़े राजों को मैंने हरा दिया, बड़े बड़े आर्मीज को मैंने शिकस्त दी, पर सिकंदर मौत से न जीत पाया। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ बाहर निकाल के रखना। और वैसे ही करा उन्होंने दोस्तों। सिकंदर मर जाता है और वापस एक बड़ी जबरदस्त रिसेप्शन होती है यूनान में, और वहां पे वो एथेंस में पहुंचता है और वहां पे उसके हाथ बाहर रखे हुए और पूरा देश मातम करता है, रोते हैं लोग कई दिनों तक। पर एक बहुत बड़ा लेसन, एक सबक छोड़ के चला गया सिकंदर कि मैं खाली हाथ आया था, पूरी आधी दुनिया को मैंने फतेह कर दी जरूर, पर मैं लेके कुछ नहीं जा रहा दोस्तों, मैं लेके कुछ नहीं जा रहा। उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले, हासिल कर ले, फतेह कर ले, और आप मालिक बन जाए पूरी दुनिया का, आप शहंशाह बन जाएं, आप राजा बन जाएं, मालिक बन जाएं, और उसी क्षण, उसी वक्त, उसी घड़ी आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए दोस्तों, तो क्या लाभ होगा। बाइबल में यूं लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक होठों से ये वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मरकुस का 8वां अध्याय और उसके 36वें पद में यूं लिखा है मेरे अजीजों, उसमें लिखा है अंग्रेजी में इस तरह है, मार्क चैप्टर 8 वर्स 36, फॉर व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन। कौन पूछ रहा है ये? कौन पूछ रहा है प्रश्न? वो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक प्रभु यीशु मसीह। यीशु मतलब उधार देने वाला, मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ, और ये वो शख्स है जो अब्दी हमेशा रहने वाले खुदावंद के अपने वचन है, एंड ही इज दी ओनली इटर्नल वन। वो यूं कह रहे हैं जिसने आपको जिंदगी दी और मुझे जिंदगी दी, जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, द वन हु क्रिएटेड द यूनिवर्स is asking you a question today. वो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा? What shall it profit a man if he shall gain the whole world, जैसे अभी आपने देखा, and lose his own soul, और पर अपने आत्मा की हानि उठाए। क्या लाभ होगा मेरे दोस्तों? क्या लाभ होगा? ठीक है, मैं बुरी बात नहीं है, बड़े बड़े मकान बनाइए, कई मकान खरीद लीजिए, कई गाड़ियां खरीद लीजिए, बेशुमार बैंक अकाउंट खोल लीजिए, अरबों खरबोंपति बन जाइए, नो प्रॉब्लम। मेहनत कीजिए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोल लीजिए, बहुत जबरदस्त कारोबार कर लीजिए, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन जाइए, ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बन जाइए, ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन बन जाइए दुनिया में, तो उसी क्षण, उसी वक्त आपकी दिल की धड़कन बंद हो जाए और आत्मा और शरीर जुदा हो जाए। हाँ, डेथ, when the soul, eternal soul and the mortal body separate, a person dies दोस्तों, इंसान की मौत हो जाती है, शरीर वही है पर आत्मा नहीं है। पर आत्मा कोई मार नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, ना कोई गोली मार सकता, ना पकड़ सकते हो आप आत्मा को। इट इज इनकेस्ड इन दीज मडी वॉल्स। हमारी जो आत्मा है इस मिट्टी के शरीर में, इस बर्तन में बंद है, पर एक समय आएगा जब वो अमर आत्मा और ये शरीर जुदा हो जाएंगे दोस्तों, उसको मृत्यु कहते हैं। द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ डेथ इज सेपरेशन, जुदाई, मौत का मतलब अर्थ है दोस्तों, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ना केवल शरीर से जुदा हो जाए, वो तो चलो शारीरिक मृत्यु है, बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य में बताती है दूसरी मृत्यु के बारे में दोस्तों, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अलगाव हो जाएगा, वो जो पाक अति पवित्र परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी नरक में। वो आग की झील जो मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई थी, वो शैतान और उसके दुष्ट दूतों के लिए बनाई गई थी। पर दोस्तों, पहले मनुष्य ने पाप किया, पाप के सबब से मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे मानव जाति पे लागू होगी। अब पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। जिंदगी भर हम काम करते, जद्दोजहद करते, बाद में क्या मिलता है हमारे हाथ में?
मृत्यु। दोस्तों, पर मैं आपको डरा नहीं रहा दोस्तों, ना मैं आपको हैरान परेशान करना चाहता हूं, क्योंकि मौत तो आपने भी देखी है। हमारे कई अजीज, कई लोग आपके सामने गुजर गए हैं दोस्तों। क्या आपको कभी इस बात को रियलाइज नहीं हुआ, ना कभी आपने सोचा भाई मरने के बाद क्या होगा? ये चले गए, वो चले गए, वो आंटी चली गई, वो हमारे दादाजी चले गए, वो अंकल चले गए, हमारे पड़ोसी चले गए, कोरोना के टाइम कितने लोग चले गए। कभी आपने सोचा कि आपकी भी बारी आएगी, आपका भी बुलावा आएगा? दे विल बी अ कॉल फ्रॉम यॉन्डर, दे विल बी अ कॉल वन डे। आपकी भी बारी आएगी, मेरी भी बारी आएगी दोस्तों। इट इज अपॉइंटेड अनटू अ मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। एक ही बार मुकर्रर किया गया है इंसान को मरना, और उसके बाद उसका न्याय। वो न्यायाधीश, वो न्याय करने वाला खुदावन जो आज उधार देने वाला उधार करता है, एक दिन आएगा जब वो जगत का न्याय करने आएगा दोस्तों। और खुदावन के कलाम में लिखा है हर एक को उसके सामने खड़ा होना है। He will judge the quick and the dead, जो जिंदा है जो मर गए उसको हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह न्याय करेगा। और उसकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। पर उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी दोस्तों, ताकि हमें अनंत काल की जिंदगी का वरदान मिल सके, वो तोहफा मिल जाए। उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसने, बहुत बड़ी कीमत। दोस्तों, क्या हाल है आपकी जिंदगी का? वो जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जब पता चले कि जब जीवन का अंत होगा, मैं खुदावन को रूबरू देखूंगा, वो आग, नर्क के आग के शोलों से बच जाऊंगा और मैं परमेश्वर को देखूंगा। दोस्तों, ऐसी एक और शख्स था दोस्तों, मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। एक और शख्स था और बड़ा अजीब किस्म का आदमी, शायद पढ़ा लिखा हो, मुझे मालूम नहीं। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के अपने मुबारक होठों से बोले हुए वचन है ये, और वो हम लूका के 12वें अध्याय और 16वें पद में पढ़ते हैं इसको। 16वें से लेके आगे तक हम देख सकते हैं, वर्ष 23 तक, 22-23 पद तक आप पढ़िएगा। गजब का इंसिडेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई दृष्टांत नहीं, शायद ये एक यकीनन एक सच्चा वाक्य है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये दोस्तों? क्योंकि ये रोजमर्रा आप देखते हो ऐसी चीजें, और खास तौर से आज के नाशवान चीजों के पीछे जैसे लोग भागे चले जा रहे, रैट रेस में, चूहे की दौड़ में लोग फंसे हुए हैं, और सुबह से लेके शाम हो जाती, इसी तरह जिंदगी तमाम हो जाती है। लोग इस जद्दोजहद में कि मुझे और चाहिए, मकान और बड़ा, गाड़ी और बड़ी, मुझे ये वो सब कुछ। लोग पड़े पीछे, ग्रीड है और ये हवस है। इस तरह का आदमी इतनी लालच में फंसा हुआ है, कंटेंटमेंट है ही नहीं, संतुष्टि है ही नहीं दोस्तों। हाँ, आपने भी देखा है दोस्त, कहां जा रही है दुनिया? अरे चौड़ा रास्ता है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत है इस चौड़े रास्ते में, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि 70, 80, 90, 100 साल उसके बाद क्या होगा। ये जिंदगी की दौड़ तो कभी ना कभी खत्म होगी दोस्तों, और जब खत्म होगी तो कौन सी है वो मंजिल जो वो चौड़ा रास्ता आपको लेके जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो रास्ता तो विनाश की ओर लेके जा रहा है, जिसको नर्क कहते हैं। एक सकड़ा रास्ता भी है दोस्तों, बहुत थोड़े उस पे, और उस सकड़े रास्ता खुल जाता है अनंत जीवन पे। दोस्तों, आप कौन से रास्ते में हैं? और आप कल्पना कीजिए और सोचिए, विचार कीजिए कि अब मैं जिस आदमी की कहानी आपको सुना रहा हूं, भाई मेरी कहानी नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन में, कलाम में इसके बारे में लिखा है। अब्दी कलाम है, जमीन और आसमान टल जाएंगे पर ये वचन नहीं। और आज भी ये बुक बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल ये चीज हो रही है दोस्तों, जो आप भी आसपास देखते हो। एक मनुष्य था, 16 पद में, जल्दी से मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ सकते हैं। एक आदमी था, उपज इतनी हुई उसकी जमीन में, इतनी उपज हुई, उसने कहा यार मेरे गोदाम छोटे पड़ गए यार, अरे इतना हो गया, रखूं कहां पे मैं इसको। पुराने गोदामों को उसने बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को, अरे भाई यार ये गोदाम छोटे पड़ गए, ऐसी खलियान, ऐसे खेत खलियान में ऐसी जबरदस्त उपज हुई, ऐसे हार्वेस्ट हुई मेरी, तो कमाल हो गया यार। अरे पता नहीं कितने गुना ज्यादा मैंने कमा लिया इस बार, और मैं चाहता हूं इन गोदामों को तोड़ूं और बड़े बड़े गोदाम बनाऊं, ह्यूज स्टोर हाउसेस बनाऊं मैं, और उसमें ये सारा अनाज, जो भी उपज हुई मेरी, जो भी मुझे जबरदस्त हार्वेस्ट हुआ है, मैं उसको भर दूंगा उसमें दोस्तों। और उसने जब कर दिया, ये भर दिया, वो उसका दिल भी भर आया, वाह खूब पागलों की तरह नाचा होगा, जश्न किया होगा, और बड़ा ही खुश हो गया होगा। परिवार, दोस्त वोस्त, रिश्तेदार, सारे लोग, वाह जी वाह,
भाई आप तो बन गए जी, मालिक बन गए, आप तो बाबूजी बन गए, आप बड़े आदमी बन गए। आपने सोचा वाह मैं राजा, मैं शायद खुद ही खुदा बन गया हूं। मैं कई दफा लोग जो अपना सक्सेस उनके सर पे चढ़ जाता है तो वो सोचते हैं खुद ही खुदा बन गए हैं वो। शायद आपने कई फिल्म एक्टर्स और ऐसे बड़े लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो बहुत फेमस हो गए और कैसे उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है जब आदमी सोचता है कि खुद वो खुदा बन गया है। ऐसा एक और शख्स था नबूकदनेस्सर, उसका बादशाह था वो दानियल के टाइम में। उसने सोचा कि वो खुद खुदा हो गया और बाइबल बताती वो जानवर की तरह बन गया। एक ही क्षण में खुदा ने उसको खेत का जानवर बना दिया। दोस्तों एक और था हेरोद बादशाह, उसने सबके सामने बोला कि लोगों ने कहा यू आर गॉड, तू खुदा है, और उसने सोचा मैं खुदा हूं, अपने सिंहासन पे बैठ के वहीं पे वो गिर गया और कीड़ों ने उसको खा लिया। वर्म्स एट हिम। दोस्तों याद रखें खुदा का नाम से कभी खिलवाड़ मत करिएगा क्योंकि खुदा सबसे ऊंचा है, सबसे आला है। दोस्तों हम मिट्टी है, हम जर्रे हैं उसके सामने, कुछ भी नहीं है हमारा वजूद। ये उसका शफकत है, उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसकी दया है कि हम पर नजरें करता है। दोस्तों बाइबल में तो ये भी लिखा है कि स्वर्ग की चीजों को देखने के लिए भी वो झुक के देखता है। दोस्तों वो स्वर्गों से भी ऊंचा है मेरा खुदावंद। वो इतना महान है जिसके हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। ये जुबान हमारे पास वचनों, हम गाफिल हैं, हम लफ्जों की बंदिश में उसकी महानता को बांध नहीं सकते। दोस्तों इस आदमी ने भी सोचा ए मेरी जान तो खा पी के ऐश कर। यहां लिखा हुआ है, वो कहता है उसने कहा कि अब मेरे पास बहुत सारा सामान है। वह 19वां पद 12वां अध्याय, आई विल से टू माई सोल, मैं अपनी आत्मा से बोलूंगा सोल thou hast much goods laid up for many years, बहुत कुछ तूने जमा करके रख लिया मेरी आत्मा। टेक इट इजी, रिलैक्स कर, आराम कर और क्या कर, खा पी और ऐश कर, खा पी और ऐश कर। दोस्तों आजकल यही तो कर रहे हैं लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा दोस्तों। और ऐश करो और बाद में शायद यू विल gnash योर टीथ इन हेल। कर लो ऐश अभी। खुदावंद कह रहा जाग जाओ, क्योंकि उस रात उस अमीर आदमी को एक आवाज आई और वो आवाज खुदा की आवाज थी। और खुदावंद ने उसकी आत्मा से बात करी और यूं बोला, क्या बोला? उसने कहा ये सारी चीजें जो तूने इकट्ठी करी किसके लिए करी भाई? किसके लिए करी तूने? ये बड़े गोदाम, बड़े घर, ये सोना चांदी, ये जवाहरात, हीरे मोती, किसके लिए भाई? फिर खुदावंद कहता है किसके लिए करी तूने? और कहता है आज रात तेरी आत्मा तेरे से ले जाएगी। ए मूर्ख, यू फूल, ए मूर्ख, आज रात ही तेरी आत्मा तुझसे ली जाएगी। रोंगटे खड़े हो गए होंगे उसके और दिल की धड़कन बंद होगी और वहीं गिर गया। दोस्तों दिल की धड़कन बंद हो, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा? पूरे जगत को प्राप्त कर और अपनी आत्मा की हानि उठा। दोस्तों बेवकूफ मत बनिए, मूर्ख मत बनिए प्लीज। ये संजीदा बातें, बहुत सीरियस बातें। दोस्तों आज सोचिए कि कहां जाएंगे आप मरने के बाद। एक दिन जीवन जरूर खत्म होगा, 1000 साल नहीं जिएंगे आप, 100-120 साल, चलो ठीक है जी। कभी ना कभी तो ये जीवन का सफर का अंत होगा। कहां रुकेगी आपकी गाड़ी, नरक में या स्वर्ग में? सोचिए दोस्तों, बाइबल कहती है हम पापी हैं, पाप के सबब से मृत्यु आई, और बाइबल ये भी बताती जो आत्मा पाप करती वो नरक में जाएगी। द सोल दैट सिनस शैल surely die, वो मारी जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पर्श किया अपने जीवित कलाम में कि नरक एक हकीकत है दोस्तों, एक हौलनाक हकीकत है। और इतनी हौलनाक हकीकत है कि खुदा को मुजस्सम होना पड़ा आपको बचाने के लिए और मुझको बचाने के लिए। वो देधारी हुआ और हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर वो मृत्यु जो हमें मिलनी थी, अनंत काल की मृत्यु, जहां हमारा आत्मा नरक में तड़पेगी अनंत काल तक, वो मृत्यु उसने चख ली। दोस्तों खुदा का गजब अपने ऊपर ले लिया। He took the wrath of God upon himself। वो मारा गया सलीब पर, अपना बेशकीमत लहू बहाया, वो कुर्बान हो गया क्योंकि हमसे बेइंतहा प्यार करता है। हम पापियों से, गंदे लोगों से उसने प्यार किया, उसको दफन कर दिया गया। परंतु तीसरे दिन दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, वो जी उठा। इसलिए आज ये संदेश हम आपको सुना रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठते तो मैं तो कभी नहीं सुनाता ये संदेश आपको, और ना ये संस्था, ना ये चैनल होता जिंदगी में। क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद, एक आशा है, एक उद्धार है, एक रास्ता है, एक मार्ग, एक जीवन है, और वो प्रभु यीशु मसीह है, एक सुसमाचार है। हे दोस्तों आप मूर्ख मत बनिए, वो मूर्ख मत बनिए दोस्तों। आज बुद्धिमान बने,
आज उद्धार का कटोरा उठा लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए मेरे दोस्तों, ग्रहण कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, बहुत छोटा है। आप बोलोगे कैसे छोटा है? ये देखिए, एक छोटा सा, ये बच्चे यूज करते हैं, इसको खिलौना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जीवन कितना छोटा है। ये देखिए, देख रहे, ये देख रहे कितना छोटा जीवन है। थोड़ी सी देर के लिए हवा में ये घूमता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। ये बबूले की तरह है जिंदगी। दोस्तों इंतजार मत कीजिए, समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है दोस्तों। मैं विनती करता हूं कि आज मन फिरा लीजिए और प्रभु को बोलो, ए खुदावंद, ए मेरे प्रभु, ए मेरे परवरदिगार, मेरी आंखें खुल गई है प्रभु। मैं किसी और के पीछे, दुनिया के पीछे भाग रहा था प्रभु, उस दुनिया को हासिल करना चाह रहा था, पर आज मेरी आंखें आपने खोल दी। मैं मूर्खता मैं नहीं रहना चाहता हूं प्रभु जी। मैं आज अपना जीवन आपको देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आ रहे प्रभु। आप जीवत उद्धार करता, मैं विश्वास करता हूं। और आज मैं पापों से, गुनाहों से माफी मांगकर आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ। आप ही मेरे जीवत उद्धार करता है। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी, आप मूर्ख नहीं रहे, आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि अगर इतने बड़े नजात को आप ठुकरा दें तो कैसे बचोगे? इफ यू नेग्लेक्ट सो ग्रेट साल्वेशन, हाउ कैन यू एस्केप? कोई रास्ता नहीं दोस्तों। मैंने अपना जीवन दिया, कईयों ने जीवन, हमारा जीवन बदल गया दोस्तों। अब ये खजाना, ये दुनिया हमारा खुदा है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर के धार्मिकता और उसके राज्य को खोजो और ये सारी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते प्रभु आपको दे देगा दोस्तों। सच्चा धन प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मालिक वो है। अगर वो आपका स्वर्गीय पिता है तो सब कुछ आपके पास है। प्रभु आप सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे।